लंदन में सांसद गुलाम अली ने लगाया भारत माता की जय का ऐसा नारा, कांप उठा पाकिस्तान। मादरे वतन हिंदुस्तान। सब क्यों नहीं ऊपर हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? मादरे वतन हिंदुस्तान, भारत माता की। गुलाम अली की हुंकार, पाकिस्तान की गोली का गोले से देंगे जवाब। जब ट्रेसपास करेगा तो कुल्हाड़ी चलता है कि नहीं चलता? इसी तरह अब गोली पे गोला चलेगा। शशि थरूर के बाद अब मनीष तिवारी ने चौंकाया, उड़े राहुल गांधी के होश। आतंकवाद पर पाकिस्तान को मनीष तिवारी की दो टूक। पाकिस्तान की तरफ से अगर उन्होंने आतंकवाद प्रोत्साहित करना बंद नहीं किया तो अभी तक तो जो जवाब था वो बहुत सटीक था, पर अगली बारी जो जवाब होगा वो बहुत ही उग्र होगा। लंदन में बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। इस दौरान बीजेपी के सांसद गुलाम अली ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान यदि कोई दुस्साहस करता है और गोली दागने का प्रयास करेगा हिंदुस्तान पर, तो अब उनकी गोली का जवाब हम गोले से देंगे। इस दौरान सांसद गुलाम अली ने अपने जोशीले भाषण में हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय का ऐसा नारा लगाया कि पाकिस्तान ये सुन करके कांप उठा होगा। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने नारा लगाने के दौरान ये तक कहा कि ऐसे जोर से नारा लगाओ कि पूरा यूरोप इस नारे को सुन ले और ये जो भारत माता की जयकारा है वो पूरे यूरोप में गूंज उठे। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जहां पर बीजेपी के सांसद गुलाम अली हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। मेरा ये कहना है, अब ठीक है, हमें पार्लियामेंट में आदत है कि इंटरप्शन तो रहता है, लेकिन वी अप्रिशिएट इंटरप्शंस और हमारा जज्बा उससे और बढ़ता है। हमारे में भारत माता की, मादरे वतन हिंदुस्तान। अरे यहां से पूरे यूरोप में आवाज नहीं ना जा रही। मादरे वतन हिंदुस्तान। सब क्यों नहीं ऊपर हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? मादरे वतन हिंदुस्तान, भारत माता की। क्या प्लीज मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं। ऐसा है कि अब कई बार कुछ लोगों की दुकान जुबान के फर्क से ही चल पड़ती है। अरे हमारे यहां मुझे सवाल पूछते हैं, अरे देश को मोहब्बत, अरे इतना ही है, उसमें तकसीम है, उसको 3 कनाल आ गया और हमें 8 कनाल आ गया। बट जब ट्रेसपास करेगा तो कुल्हाड़ी चलता है कि नहीं चलता? इसी तरह अब गोली पे गोला चलेगा। आपको याद दिला दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी बकायदा पाकिस्तान को लेकर के पूरी तरीके से सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। और देखने को मिला था कि कैसे उन्होंने अपने एक स्पीच के दौरान ये कहा था, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब जहां असदुद्दीन ओवैसी ने ये नारा लगाया तो उसके बाद देखने को मिलता है कि बीजेपी के एक और मुस्लिम सांसद गुलाम अली जो है वो भारत माता की जयकारे कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नारा लगाओ कि पूरा यूरोप गूंज उठे। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जब से ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर में जा रहा है, पाकिस्तान और आतंकवाद पर पाकिस्तान का रवैया क्या है इसको लेकर के बेनकाब कर रहा है, उसके बाद से ही विपक्षी सांसदों की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो होश उड़ा देने वाली है, जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा झटका लग रहा है। क्योंकि जब बात राष्ट्र की है, एकता और
अखंडता की है, तो ये तमाम जो सांसद हैं, ये तमाम जो नेता हैं, वो एक सुर में एक साथ भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, आनंद शर्मा हो, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर की जम करके सराहना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति और उनकी डिप्लोमेसी की तारीफ भी कर रहे हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस के ही सांसद मनीष तिवारी ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत की एकता, अखंडता और आत्मसम्मान की रक्षा सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया में लोगों से बात कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ विश्व स्तर पर सब कोई एकजुट है। आप भी सुनिए मनीष तिवारी का ये बयान। आज 1 जून 2025 है और ठीक इसी दिन 1 साल पहले भारत के लोकतंत्र का जो महापर्व है उसका जो अंतिम चरण था मतदान का, वो संपन्न हुआ था। और आज 1 वर्ष बाद हम भारत की एकता, अखंडता, भारत की प्रभुसत्ता और भारत के आत्मसम्मान की रक्षा और सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज रविवार वाले दिन पॉलिसी इंस्टीट्यूट में उन्होंने हमको बुलाया। इथियोपिया का ये सबसे जाना माना थिंक टैंक है। बहुत बड़े ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिजीवी सभी लोग यहाँ पे आए और इस चीज़ पे बातचीत हुई कि आतंकवाद के खिलाफ एक ग्लोबल स्तर के ऊपर, एक विश्व स्तर के ऊपर आम सहमति किस तरह से तैयार की जाए। उसमें जो भारतीय थिंक टैंक्स हैं और अफ्रीका के जो थिंक टैंक्स हैं, इथियोपिया के थिंक टैंक्स हैं, वो कैसे आपस में समन्वय बनाकर इसके ऊपर विचार विमर्श करके, इसके ऊपर रिसर्च करके इसको किस तरह से निर्णायक अंजाम दिया जाए, इसके ऊपर आज बातचीत हुई। इसके अलावा मनीष तिवारी ने इथियोपिया से पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब अगर पाकिस्तान इस तरीके से कोई भी उकसावे वाली या आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है तो भारत की प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। सुनिए क्या कुछ मनीष तिवारी ने कहा। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है, उसका सच जरूर उजागर करिए और उसके साथ साथ लोगों को ये भी बताइए कि ये अगर कार्रवाई ना रुकी पाकिस्तान की तरफ से, अगर उन्होंने आतंकवाद प्रोत्साहित करना बंद नहीं किया, तो अभी तक तो जो जवाब था वो बहुत सटीक था, पर अगली बारी जो जवाब होगा वो बहुत ही उग्र होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू। दरअसल आपको बता दें कि जो 7 अलग अलग ऑल पार्टी डेलीगेशन है वो दुनिया भर के अलग अलग देशों में जा रहे हैं, फिर चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर जो मुस्लिम कंट्रीज हो, वहां पर जाकर के पाकिस्तान का एजेंडा क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को फंड करता है, पालता पोसता है और फिर उसके बाद हिंदुस्तान पर अटैक करता है। हिंदुस्तान जिस तरीके से इकोनॉमिकल ग्रोथ कर रहा है, इसको नुकसान पहुंचाता है, इस पर रोक लगाता है। इन तमाम चीजों को लेकर के ये जो सांसद हैं ऑल पार्टी डेलीगेशन के, वो तमाम देशों में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कई सारी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जो कि कांग्रेस को भी झटका देने वाली है। पहली तस्वीर सामने आती है जहां पर शशि थरूर खुल करके मोदी सरकार की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हैं और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को सटीक और जवाबी कार्रवाई बताते हैं, जिसके बाद कांग्रेस पूरी तरीके से बौखलाती है और ये कहती है कि शशि थरूर जो है वो बीजेपी के सुपर प्रवक्ता बन गए हैं। उसके बाद कांग्रेस के ही नेता आनंद शर्मा की तस्वीर आती है, वो भी क्लियरली ये कहते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक उचित कार्रवाई थी। इसके अलावा अब मनीष तिवारी की जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, इसने भी राहुल गांधी के साथ साथ पूरे के पूरे कांग्रेस के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया
बताने और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए कई देशों में भारत से ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा है। उसी में जो खटाना है बीजेपी से सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में ब्रिटेन के दौरे पर गई सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है। अब ऐसे में आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर गुलाम अली खटाना कौन है। तो आपको बता दें कि गुलाम अली खटाना बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। जम्मू कश्मीर के निवासी गुलाम अली खटाना पेशे से इंजीनियर हैं। साल 2008 में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वो बीजेपी से जुड़ गए। जम्मू कश्मीर बीजेपी में गुलाम अली खटाना सचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष तक रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी संभाल रखी है। वो उस रामबान इलाके से आते हैं जहां 70% मुस्लिम आबादी है। गुलाम अली जम्मू कश्मीर के गुज्जर मुस्लिम है। साल 2014 में गुलाम अली खटाना को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारक भी बनाया था। आपको बता दें कि गुज्जर और बकरवाल मुसलमानों में गुलाम अली खटाना की अच्छी पकड़ है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल मुस्लिम कुल आबादी का 11% से ज्यादा है। गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग ज्यादातर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके में रहते हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने गुज्जर और बकरवाल को जम्मू कश्मीर में आरक्षण भी दिया है, जबकि इससे पहले उनको सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था। अब गुज्जर समुदाय के गुलाम अली खटाना ने लंदन में जिस तरीके से हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय का नारा बुलंद किया, उससे निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अपनी अहमियत का गर्व हो रहा होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।